हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के मॉर्निंग गाइडेंस। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इस वीडियो को मैं इसीलिए अपलोड करता हूं ताकि जब भी आप ये वीडियो को देखोगे तब ये वीडियो आप लोगों को एक गाइडेंस के लिए लीड करेंगे। मान लीजिए आप कभी भी ये वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो आपको बोलेंगे कि और किस तरीके से आप अपने डे को बेहतर बना सकते हो, अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हो। ये कलेक्टिव माँ काली के गाइडेंस है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। और मैं कोई भी प्राइवेट सर्विस सेल नहीं करता हूँ, ना ही प्राइवेट रीडिंग करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो स्कैमर से बचिएगा। सो लेट्स सी माँ काली इस वक्त आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मार्थमकते देवी नारायणी नमस्ते माँ। व्यूअर्स की क्या गाइडेंस आप दे रहे हो। सी द ललिता त्रिपुरा सुंदरी कार्ड अपीयर्स नाउ। यहाँ पे बात आते हैं कि माँ देख पा रहे हैं कि आप बेहतर बन रहे हो, माँ देख पा रहे हैं कि आप फाइट कर रहे हो, माँ देख पा रहे हैं कि आप अपने एंजाइटी से लड़ रहे हो। बेसिकली क्या है कि कब कोई पर्सन मैच्योर हो जाते हैं, जब वो अपनी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और जब वो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये जो छोटे छोटे चीज़ को लेके हम लोग भागते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं और लड़ाई करते हैं और अननोइंगली हम हक जमाते हैं, ये हमारा हक है। और ललिता त्रिपुरा सुंदरी जब आते हैं तब बहुत अच्छे से एक साइकोलॉजिस्ट की तरह या फिर एक थेरेपिस्ट की तरह ये हम लोगों को समझा देते हैं कि जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं एक्चुअल में वो चीज़ हमारे पीछे भाग रहे हैं। प्लीज़ डरिए मत। जैसे कि मान लो छोटे छोटे बच्चे लोगों को देखोगे कि वो लोग ऐसे जा रहे हैं रास्ते से और अचानक एक छोटे से बार्ड आ गया है एंड उस बर्ड को देख के ये लोग चिल्लाते हैं, डर जाते हैं। बट एक्चुअल में जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब वही सिचुएशंस को देख के हम लोग हंसते हैं। यस, बचपन से जो जो सिचुएशंस को आप डरते हुए आए हो या फिर कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, कुछ वीक्स पहले जो सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, अब उस सिचुएशन से आप हंसोगे। कहीं ना कहीं आपका ओल्ड फियर, आपका ओल्ड एंजाइटी, ओल्ड मैटर ख़त्म हो रहे हैं। क्या वो चीज़ ख़त्म हो रही है, मतलब क्या वो आपके लाइफ में कुछ इम्पैक्ट रखेंगे? ज़रूर रखेंगे। जैसे कि एक बच्चे को जब वो बड़े हो जाते हैं तब उसका हंसी आ जाता है कि एक चिकन को देख के, एक छोटे से बर्ड को देख के या फिर एक हेन को देख के वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। आई थिंक वैसे ही आज आप जब ये डे को स्टार्ट कर रहे हो तब आप पॉइंट आउट कर पा रहे हो कि आप कितना बुद्धू थे, आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, कोई भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे थे। ये चीज़ एंड सेकेंडली दरवाज़ा ओपन अप हो रहे हैं। आपके जो भी कार्मिक बैगेजेस की वजह से काम नहीं हो पा रहा था, रुक रुक के हो रहा था, कोई भी रिसोर्सेस नहीं आ रहा था, तो फाइनली वहाँ पे आपको एक स्मूथनेस दिख जाएगा, लाइफ स्मूथ हो जाएंगे। खास करके आज सैटरडे है और सैटरडे हमारे मॉम का डे है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके एक वर्किंग मॉम है, आपके मॉम ऑफिस में काम करती है और वो आपके साथ टाइम नहीं दे पाती है। बट जब उसका छुट्टी के दिन होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, हम मॉम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, डैड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपके लवर जब आपके घर में आते हैं तब आप क्या करते हैं, कोई टाइम स्पेंड करना। आज माँ हम सबके घर में आते हैं क्योंकि आज माँ का छुट्टी का दिन है। आज ही हम लोग वर्शिप करते हैं, माँ से बात करते हैं, माँ से सब कुछ पूछते हैं, हल हकीकत पूछते हैं, माँ से हर चीज़ के लिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, आंसर सुनते हैं, कोई शिकायतें करते हैं। बट एक चीज़ बहुत कॉमन है, हम लोग याद करते हैं, हम लोग डरते नहीं हैं। क्या हो जाता है कि ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे पहले, या फिर काली माँ से उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर समझ में नहीं पा रहे थे कि कैसे स्टार्ट करें। और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि आप अच्छा लग रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है काली माँ के गाइडेंस, या फिर काली माँ के साथ एक अजीब किस्म के बहुत ही अच्छे कनेक्शंस को आप फील कर पा रहे हो। पहले उस तरीके से आपको लाइफ में समझ में नहीं आ रहा था, पहले स्पिरिचुअलिटी को समझ में नहीं आ रहा था आपको, इसीलिए विश्वास नहीं कर पाते थे, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस लेके चलते थे कि ये करूँ तो ये हो जाएगा, या फिर काली माँ का पूजा करूँ तो घर में ये प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई रिलेटिव्स आपको बोले हैं। ये जो मिसकॉन्सेप्शंस है माँ के साथ आपका, वो हट रहा है। आप माँ के साथ बहुत क्लोज हो रहे हो। त्रिपुर सुंदरी यानी कि ये जो एक्चुअली त्रिपुरा मतलब क्या है, 3 cities। ओके, और ये माँ त्रिपुर सुंदरी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं,
ट्रिपल गॉडेस। नो अब ट्रिपल गॉडेस हम लोग देखे हेकेटी, ट्रिपल गॉडेस हम लोग बहुत बहुत कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट, क्वान इन को हम देखे हैं, आइसिस को हम देखे हैं, काली को हम देखते हैं। सो ये जो ट्रिपल गॉडेस का कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रिपल गॉडेस हम लोग बार बार बोलते हैं, ट्रिपल गॉडेस क्या है ना? ट्रिपल गॉडेस है हमारे कॉन्शियसनेस एज ए डिवाइन फेमिनाइन। हम एक बार जब हम बचपन पे हमारा चाइल्डहुड को स्टार्ट करते हैं, एडल्टहुड को स्टार्ट करते हैं, तब हम रहते हैं कि मेडन, कुमारी। जब हम लोग उस स्टेज से, टीन से एक मिड लाइफ पे आते हैं, तब हम क्या बन जाते हैं? यू कैन से अ मदर, लाइक मदरली। एंड जब हम उस मदर के स्टेज से थोड़ा सा ओल्ड हो जाते हैं, तब हम हम लोगों को कहते हैं उसको क्रोन, या फिर हम लोग सीनियर हो गए। सो ये जो 3 स्टेज है कि कुंवारी, माता एंड वृद्धा, ये जो 3 स्टेज को ट्रिपल गॉडेस का नाम यहाँ पे आते हैं। सुनाओ ये चीज़ मैंने क्यों बोला, और मैंने स्टार्ट किया कम्युनिकेशंस के बचपन का डर। सो शायद पास्ट लाइफ का कुछ इश्यूज इस लाइफ में आया है, और उसके वजह से शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बट त्रिपुर सुंदरी माँ आके आपके पास्ट लाइफ और ये लाइफ एंड आपके नेक्स्ट लाइफ को एक कर रहे हैं। आप अगर लाइफ में किसी भी स्टेज में हो, जस्ट लाइक आप एक टीनेज हो और ये वीडियो को देख रहे हो, तो माँ को क्या कह रहे हैं कि आपके जो ओल्ड सेल्फ था, लाइक टीनेज का जो डर था, उसको ख़त्म कर रहे हैं, एंड आपको आपके मदरहुड एंड आपके सीनियरहुड, यानी कि जब आप बूढ़ी हो जाएंगे या फिर बूढ़े हो जाएंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, उस फ्यूचर सेल्फ को एंड आपके जो प्रेजेंट को कनेक्ट कर रहे हैं आपके इस स्थिति के साथ। अगर आप एक मदर हो, या फिर अगर आप एक मदरली फिगर हो, या फिर अगर आप एक मिड लाइफ पर्सन हो, तो आपको माँ कैसे कनेक्ट करे? आपके फ्यूचर सेल्फ को, यानी कि आपके सीनियर सेल्फ को, एंड एट द सेम टाइम आपके चाइल्डहुड को। सो इसीलिए आज आप कैसे फील करोगे? बचपन का मेमोरीज भी याद आएगा, एंड एट द सेम टाइम आपके जो मिड लाइफ का मेमोरीज है वो याद करेंगे, एंड एट द सेम टाइम फ्यूचर को क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, ये सब विजुअलाइजेशंस आज आप करोगे। क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी जब आ रहे हैं, तब ये आपके एकदम टीनेज को, आपके एडल्टहुड को, एंड आपके जो सीनियर काइंड ऑफ सेल्फ है, इस 3 चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। सो आज आप फील कर पाओगे कि कितना इमेच्योर आप थे, कितना मेच्योर आप हो रहे हो, एंड कहाँ पे आप जाना चाहते हो। सो ये 3 स्टेजेस को आप फील कर पाओगे। दैट इज कॉल्ड त्रिपुर सुंदरी। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस पर। यस, खरगा। नाउ क्या हमने बोला कि बालिका, माता एंड वृद्धा, ये 3 स्टेज था। सो जिस तरीके से आप खुद को कनेक्ट कर पाओगे, चाहे आप इंटेंसली कनेक्ट कर पाओ, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पाओ, जो भी जिस तरीके से भी आप कनेक्ट कर रहे हो, इससे आपको एक बेसिक चीज़ मिलता है। और चीज़ क्या है कि हम लोग बेवजह डर रहे थे, हम लोग बेवजह इशू क्रिएट कर रहे थे। सो जब हम कोई भी चीज़ को देखते, बहुत अच्छे से देखते, सो एक नया ऑब्जर्वेशंस, एक नया परसेप्शंस क्रिएट हो जाता है। और खरगास्त्र उसी का नाम है। लाइक माँ के हाथ में खरगा आप हमेशा देखते हो, तो ये खरगा क्या है? काट देते हैं माँ खरगा से। किसको काट देते हैं? आपको नहीं। किसको काट देते हैं? मेरे को नहीं। माँ किस चीज़ को काट देते हैं? माँ हमारे अंदर के जो नेगेटिविटी है उसको काट देते हैं। मान लीजिए कि आप जंक फूड खा रहे हो, और आप जंक फूड जब आप खा रहे हो तो बहुत खुश हो रहे हो, बट क्या आप देख पा रहे हो कि वो जंक फूड आपके अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, या फिर एसिडिटी क्रिएट कर रहे हैं, या फिर डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहे हैं? तो माँ क्या कर रहे हैं? आपको जंक फूड खाने से रोक नहीं रहे हैं, माँ आपके अंदर के नेगेटिविटी को रोक रहे हैं। सो माँ आपको डांट नहीं रहे कि जंक फूड मत खाओ। वो बहुत इंटेलिजेंट है,
वो क्या कह रहे हैं, वो आपके अंदर का जो ख्वाहिशें है कि चलो आज वो जंक फूड खाएंगे, उसको रोक रहे हैं। सो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि नहीं पता नहीं आज ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, आज के भालो लग जाना, लाइक ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है आज खाना, या फिर बाहर का खाना आज नहीं खाएंगे, ये जो आप बोल रहे हो ना। इसीलिए आज देखोगे सैटरडे में बंगाली लोग, बहुत सारे बंगाली लोग बोलते कि नहीं हम लोग आज नॉन वेज नहीं खाएंगे, कुछ ऐसे चीज़। सो ऐसा आपको फील हो सकता है कि नॉन वेज नहीं खाएंगे, नहीं जाएंगे, प्लान कैंसिल करना, कि बेवजह आप झगड़ रहे थे। घर का मतलब क्या है कि जब आप सॉर्टेड हो जाते हो, एकदम शांत होकर बैठ जाते हो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं और आप उस इंट्यूशंस को अगर अटेंशन ही आपके नहीं देंगे, सो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये एक साइन है कि कुछ चीज़ ऐसे है जो नेगेटिवली आपके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ चीज़ ऐसे है जिसको आपको कट ऑफ करनी है, कुछ चीज़ ऐसे है कि अगर आप नहीं करोगे तो माँ कर देंगे, तो बेटर यही होगा कि आप प्रिपेयर हो जाओ ना। खरगास्त्र का और भी एक मीनिंग है, वो है कि इतना दलदल पे आप फंसे हो ना, इस टाइम पे माँ को आना ही था। सो शी इज़ नॉट जस्ट कमिंग सॉफ्टली, शी इज़ कमिंग विथ हर ओन ग्रेस एंड शी इज़ कटिंग दोज नेगेटिव थिंग्स ऑफ एंड शी इज़ पुलिंग यू आउट फ्रॉम दैट जोन। सो आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे इतना ज़्यादा चेंजेस क्या हो रहा है। लाइक एक एक दिन आप देखोगे, फर्स्ट काम आपने स्टार्ट किया, उसके साथ साथ दूसरा काम ने आपके अटेंशन ले ली, उसके साथ साथ 3 and 4 5 6, एंड जब आप नोटिस करते हो तब आप देखते हो कि अरे आज तो आप ब्रेकफास्ट ही नहीं किए, और घड़ी में तब आप देख रहे हो कि दोपहर का 3 बज गए। आई थिंक कुछ ऐसे फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट आपके लिए वेट कर रहे हैं और आपको फटाफट 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 काम को करवाना है, एंड माँ आपको करवा देंगे वो सारी चीज़। बट आप में से बहुत सारे लोग अभी भी कुछ डाउट्स लेके चल रहे हो, जैसे कि लैथर्जी, काम है पता है बट ठीक से डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, अभी भी कुछ इफ बट है, अभी भी कुछ वो क्लियर कट बात नहीं है कि अभी भी है कि लोग क्या कहेंगे, अगर ये करूँगा तो क्या होगा, अरे क्या सही कर रहा हूँ। नो, जब काली माँ के साथ आप काम करते हो, शी इज़ लाइक रॉ, जो है सो है, पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो नहीं आए। लाइक उतना ज़्यादा सॉफ्ट होके कुछ लोग ऐसे हैं ना, I also find something different. So कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग बहुत स्वीट तरीके से बातें को बोलते हैं, लाइक बहुत ही स्वीट, बट माँ उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं देते। माँ का ट्रीटमेंट क्या होता है, यू इन और यू आउट। सो खरगा मतलब क्या है कि बार बार एक ही मिस्टेक्स को अगर आप रिपीट कर रहे हो, बार बार आप एडिक्शंस को लेके चल रहे हो, आज नहीं कल करेंगे, ठीक है कर लूँगा, हो जाएगा, ठीक है देख लूँगा, अरे आज तो खा लूँ। सो ना एक कॉन्सेप्ट आप समझो, क्या सिर्फ हम पढ़ाई में फेल होते हैं? नहीं ना, पढ़ाई में फेल तो एक पार्ट है जो हम देख पाते हैं कि रिजल्ट्स में फेल हुआ हम लोग, बट अगर आप नोटिस करोगे डे टू डे में हम लोग काफ़ी हद तक फेल होते हैं। जैसे कि जो डाइट करते हैं वो डाइट को कंप्लीट नहीं कर पाते, छोड़ो डाइट तो बहुत दिन का बात हो गया, पहला दिन से स्टार्ट करता हूँ, सुबह उठना। अब सोचते तो हो कि सुबह उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसमें हम लोग नहीं कर पाते, फेल हो गए। सेकेंडली पानी पीना, फेल हो गए। थर्ड एक्सरसाइज, फेल हो गए। फोर्थ कुछ भी सेल्फलेस वर्क, फेल हो गए। फिफ्थ स्लो चलना, खुद की मर्जी के अनुसार चलना, वो तो कोई करने ही नहीं देते। एंड लास्टली धरती के लिए कुछ सोचना, देश के लिए नहीं, धरती के लिए सोचना, ये पृथ्वी के लिए सोचना, मैनहुड के लिए सोचना, वुमेनहुड के लिए सोचना। जो लोग थोड़ा सा बैकवर्ड है उन लोगों के बारे में सोचना, जो लोग नेग्लेक्टेड है उन लोगों के बारे में सोचना। सो आई थिंक
today is the day when you really need to pay attention to all your small desires, small memories. Today is the day when you really need to feel compassionate about others. कि कोई क्यों चिल्ला रहे है, कोई क्यों इतना ज़्यादा भड़क रहे ना. इसमें हम लोगों का एक ही चीज़ आता है कि दादा मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, और उसके ऊपर अगर कोई मेरे ऊपर फ्रस्ट्रेशंस निकाले तो उस समय में भी क्या कंपैशनेट रह पाऊँगा, या फिर कंपैशनेट हम रह सकते हैं कैसे. नाउ आपके अंदर वो क्षमता है. इस दुनिया में आप आए हो प्यार बांटने के लिए, किसी की गलती निकालने के लिए नहीं. यस, अगर समवन इज कंप्लीटली लाइक चिल्ला जा रहा है एंड समवन इज टॉकिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग्स, हम म्यूट कर दे सकते. लाइक मैं आपको ये बोल रहे कि ये जो आपके दिमाग में ऑल टाइम चल रहा है ना, ये जजमेंट कि ये अच्छा है, ये मैं गलत किया, ये सही किया, ये हुआ, वो क्यों बोला, ये क्यों बोला, इसका बेसिक एक ही रीज़न है कि आपके ह्यूमन ईगो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि मैं हूँ बेस्ट, मेरा चीज़ अच्छे है, मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा, और ये सबके साथ हो रहा है. सो नाउ द मोमेंट खरगा कम्स, दैट मीन्स कि आपको सोचना होगा ओके नहीं ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्या वाकई में मैं ऐसे पर्सन हूँ. मैं तो खुद के बारे में भी नहीं सोचता हूँ या फिर सोचती हूँ, मैं तो खुद के लिए भी कभी नहीं सोचा हूँ. तो आज एक छोटे से चीज़ को लेके मेरे को ऑस्कर क्यों लेनी है. सो काइंड ऑफ आज आपको एक माँ बोल रहे कि ये जो आपके दिमाग में चल रही ये सब चीज़, ये जो डीप थॉट्स, ये जो कंटेम्पलेशंस, क्या वाकई में आप ऐसे पर्सन हो, या फिर ये सिचुएशंस आपको ये सोचने में मजबूर कर रहे कि लाइक आप अगर खुद को देखोगे तो देखोगे कि आप किसी को एक शाउट तक नहीं करते हो. चिल्लाना तो दूर का बात है, लाइक पुकार के भी नहीं, जोर से भी नहीं पुकारते हो, लाइक किसी को लाउडली शाउट तक नहीं करते हो. और रही बात खाने का, तो आप दूसरों से मतलब दूसरों को बहुत कुछ शेयर करते हो. बट आप देखोगे फॉर एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि लाइक आप सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हो, फ्रेंड के साथ भी, बट आप अपने लवर के ऊपर बहुत गुस्से में आ रहे हो. वाई? बिकॉज कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फॉलो नहीं कर पा रहे. वेल, आप सबके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हो. वाई? बिकॉज सो आज का दिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि कहाँ पे वो लीकेजेस है, कहाँ पे वो इरिटेशन है, क्यों इतना गुस्सा है, क्यों इतना ओवर थिंकिंग है. आप ऐसे नहीं हो. सो कट दिस थिंग ऑफ. सो लाइक जब भी आज आपको कुछ भी चीज़ का इरिटेशंस होगा, पहले आप सोचोगे कि वाई दिस इरिटेशंस इज कमिंग. इस इरिटेशंस को जस्टिफाई मत करिएगा कि नहीं वो ऐसे काम किया है इसीलिए मैं इरिटेटेड. नो, आप एक पावरफुल सोल हो, आप माँ के बच्चे हो. सो डोंट एक्ट लाइक अदर पीपल. सिंपल. खरगा मतलब सॉर्टेड हो जाओ. अगर आप सॉर्टेड हो जाओगे तो सामने वाले पर्सन कितना भी भौंकेगा, कितना भी चिल्लाएगा, वो चुप हो जाएगा. बट इसके लिए कंपैशनेट साइलेंस होना चाहिए. लाइक ऐसा नहीं कि हाँ मैं बात नहीं करूँगा. नो, उसमें आपका ईगो और भी बढ़ेगा. कंपैशनेट साइलेंस मतलब उसके दर्द को समझो और वो क्यों चिल्ला रहे उसको समझो, एंड देन टेक अ पॉज. तब आपको क्या लगेगा कि बेचारा वैसे भी उसका भूख लगा है इसीलिए चिल्ला रहा है, खाना मैं नहीं दे सकता हूँ. सो इट्स बेटर pray for that person so that that person gets whatever he or she needs. मैं ये compassionate silence के बाद बोल रहा हूँ. ओके, खरगा means that like ये जो इमेज है ना, इस इमेज के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ा विजडम दिखेगा. बट अगर आप ये इमेज को दिखोगे तो आपको सिर्फ डर लगेगा. सो जो डर आपके दिमाग में है वो, या फिर जो फियर, या फिर जो गुस्सा, इसके अंदर एक ज्ञान छुपा है. उस ज्ञान को सोचो, उस ज्ञान के बारे में देखिए, उस ज्ञान के बारे में सोचिए. इस गुस्से को या फिर इस डर को मत देखिए. ओके, लेट्स सी बाकी हम सी. यस, महाकाली, ये आना ही था. सो लाइक
आज एक ओवरऑल होलसम डे होने वाला है। लाइक माँ इज़ मैंने क्या बोला था, आज माँ का छुट्टी का दिन है, सो शी इज़ गोना स्पेंड द होल टाइम विद अस। एंड महाकाली माँ मतलब आप प्रोडक्टिव बन रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट सोच रहे हो, डिफरेंट तरीके से लाइफ को हील कर रहे हो, डिफरेंट तरीके से आजमा रहे हो खुद को। सो इसीलिए क्या हो रहा है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, एंजाइटी, फियर ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही सेल्फलेस हो जाओगे, डाउन टू अर्थ हो जाओगे। छोटे छोटे चीज़ को आप सोचना स्टार्ट करोगे। जब आप सोचना स्टार्ट करोगे तब जाके एक बेहतर वर्ल्ड बनाना आसान हो जाएगा। हम अक्सर दूसरे लोगों को चेंज करते हैं, बट महाकाली माँ हम लोगों को चेंज करते हैं। एवरी डे हम लोगों के अंदर नेगेटिविटी कंज्यूम हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी, और एवरी डे माँ इस खरगा से उस नेगेटिविटी को काटते हैं और हम लोगों को बेहतर बनाते हैं। जस्ट लाइक एक ऐसे बच्चे हैं हम लोग कि सुबह उठ के हम लोग खेलने के लिए चले जाते हैं, उसके बाद पूरे डर्ट वर्ट एकदम बॉडी पे लगा के घर आते हैं और माँ उसको साफ करते हैं एंड हम लोगों को सुला देते हैं। एग्जैक्टली दिस रीडिंग इज समथिंग लाइक दैट। तब तो आप बोल सकते हो कि हमारा एज क्या है। यस, इसीलिए त्रिपुर सुंदरी है कि हो सकते हैं कि आप एकदम बाला हो, एकदम बच्चे हो, बालिका हो सकते हैं आप एक मदर हो सकते हैं आप एक एकदम सीनियर ओल्ड पर्सन हो। सो चाहे आप कितना भी, आपका एज कितना भी क्यों ना है, माँ के सामने आप बच्चे हो। सो टुडे चाहे आप सीनियर हो, जूनियर हो, बहुत सीनियर हो, माँ आपको बोल रहे कि आप बच्चे हो। और सुबह उठ के ही आप क्या करते हो, आप खेलने के लिए जाते हो, डर्ट वर्ट लेके चले आते हो। उसके बाद माँ क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, एंड देन उसके बाद माँ आपको कूलली सुला देते हैं। सो बेसिकली जो भी चीज़ आपके जहन में चल रहे थे सुबह से, उस चीज़ का नतीजा अच्छा होगा। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। माँ इज सेइंग के शी इज़ प्राउड ऑफ यू। आप जिस तरीके से काम करते हो उस तरीके से काम कोई नहीं कर सकता है। नाउ महाकाली माँ को आप देख के क्या लगेगा कि वाह, फाइनली कुछ सुकून आ रहा है। सो सुकून कब आता है? आपको पैसा जब मिलता है नो, जब आपको एक सिक्योरिटी महसूस होता है कि ओके मैं सिक्योर हूँ। अब मान लीजिए इस दुनिया में पैसा ही नहीं रहेगा, मान लीजिए दुनिया में कोई चीज़ को खरीदने के लिए आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। सो तब आपको क्या लगेगा कि आपको जब भूख लगेगा आप दुकान पे जाओगे तो आपको जो भी भूख लगेगा आप ले सकते हो। थिंक अबाउट दैट। तब जाके आपको पैसा, पावर, फेम, ये सब के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग इसीलिए है क्योंकि उसको आसानी से आपको नहीं मिलता है। ना महाकाली माँ आपके सामने लाइफ को कैसे लेके आ रहे हैं, लाइफ को आपको इस तरीके से लेके आ रहे हैं कि ठीक है, आपको पैसे का ज़रूरत नहीं है, आपको जब भी चाहिए, जब भी आपको भूख लगेगा माँ दे देंगे। सो आप क्या बोलेंगे कि ठीक है, तो फिर चिंता ख़त्म हुआ। सेकेंड, मैं आपको बोल रही कि आपको जब जो चीज़ का ज़रूरत होगा मैं आपको वो चीज़ लेके आऊँगा। तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है, तो फिर शायद कुछ चीज़ का मेरे को ज़रूरत नहीं है। नाउ आपके कुछ चीज़ का ज़रूरत नहीं है बट फिर भी आप उस चीज़ को मांग रहे हो। सो मतलब क्या है, वो हो गया आपका वांट्स। आप मांग रहे हो उस चीज़ को, और माँ आपको क्या बोला है कि जब भी आपको कुछ चीज़ का ज़रूरत होगा माँ वो चीज़ दे देंगे। ठीक है। सो मान लीजिए जब भी आपको कुछ चीज़ का ज़रूरत होगा और उस टाइम पे आप माँ को बोल रहे हो ठीक है, आज ना मेरे को कुछ एक पर्टिकुलर ऐसा खाना दीजिए जिस पे मैं बहुत अच्छे से मज़े करके खा सकूँगा। और माँ ने देखा है कि वो खाना जब तुम या फिर जब वो खाना जब कंज्यूम आप करोगे उसके बाद आपका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। सो माँ आपको क्या बोलेंगे कि देखो, हो सकता है वो खाना आप चाह रहे हो इस टाइम पे खाने के लिए, बट ये खाना आपका ज़रूरत नहीं है। आपके अभी इस खाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो ज़रूरत है मैं दे रहा हूँ। सो थिंक अबाउट हर अ मॉम जो किचन में है और आप अपने मॉम को बोल रहे हो आज को मेरे को ये चाहिए, और माँ बोल रही नहीं ये नहीं जो है सो मैं दे रहा हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ महाकाली। और जितना अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आए सेट हो जाएगा उतना अच्छे से आप काली को कनेक्ट कर पाओगे। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आई होप ये आपके सामने क्लियर है कि कैसे आपको चलना है अभी।
ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ महाकाली और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा टेरर टू नीड वन। मैं मिल रहा हूँ आफ्टरनून पे और एक नए महाकाली के गाइडेंस के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग खुश रहे, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, काली माँ आपके साथ है, आपको आप अकेले नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।